ऑपरेटर्स इन जावा, जैसे कि वर्ड ऑपरेटर बता रहा है कि ये कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करता होगा, तो ये ऑपरेटर्स क्या हैं? तो जस्ट लाइक हमने अपनी बेसिक क्लासेस में पढ़ा है 2 + 4 = 6, जिसमें अगर हम देखें तो 2 और 4 होते हैं ऑपरेंड्स, और प्लस और इक्वल टू इस एक्सप्रेशन के अंदर है ऑपरेटर, और 6 आया उसका रिजल्ट, क्योंकि 2 और 4 को ऐड करें तो 6 आता है। इसी तरह जावा के अंदर हम डिफरेंट वेरिएबल्स के अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ को स्टोर करवा कर उन पर डिफरेंट ऑपरेटर्स के साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे एक्सप्रेशन में हमारा एडिशन परफॉर्म हो रहा है एक्स और वाई के ऊपर, और एडिशन एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है, और इक्वल टू आ रहा है इस एक्सप्रेशन के अंदर, जो कि एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो ये ऑपरेटर्स क्या होते हैं और जावा में कितने टाइप्स के ऑपरेटर्स हैं, वो सब हम इस ट्यूटोरियल में डिटेल से देखेंगे, ताकि आगे जाके अपने प्रोग्राम की लॉजिक अच्छे से बना सकें और इन ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकें। तो वेलकम बैक टू लेक्चर 11 ऑफ दिस सीरीज़। इस सीरीज़ में हम बिगनिंग से लेके डिटेल में सब टेक्निक्स को डिस्कस कर रहे हैं, ताकि अगर आपने ये सीरीज फॉलो की तो इसके बाद आप किसी अच्छी सी जगह पे जावा की प्लेसमेंट ले सकें। ओके, अब अगर हम इन ऑपरेटर्स को ज़रा डिटेल में लेके चलें, तो हमने पीछे एग्जांपल ली 2 + 4 = 6, जिसके अंदर प्लस एक अरिथमेटिक ऑपरेटर था और ये दो ऑपरेंड्स पे काम कर रहा है। तो इसका मतलब हुआ ये बाइनरी ऑपरेटर है। बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जो दो ऑपरेंड्स पे काम करते हैं। मैथ में ऑपरेटर्स यूजुअली बाइनरी होते हैं। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को फर्दर देखें तो हमारे पास होता है प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। अगर प्लस की बात करें तो जस्ट लाइक 2 + 4 = 6, इसी तरह से a + b होगा। माइनस होगा तो हमारा a - b होगा, जैसे कि हम कह सकते हैं 6 - 4 = 2। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो a × b होगा, यानी कि हम कह सकते हैं 2 × 2। इसी तरह से अगर डिवीजन की बात करें तो हम कह सकते हैं a / b, यानी कि हम कह सकते हैं 10 / 5। तो ये सारे के सारे ऑपरेटर्स हैं हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर, और हमारे बेसिक क्लासेस में पढ़े जाने वाले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की तरह जावा में भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स सेम होते हैं। तो हम इनको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लेके जाएंगे। अब अगर एक एडिशनल अरिथमेटिक ऑपरेटर की बात करें जो जावा में होता है, तो वो जैसे आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इस ऑपरेटर को कहते हैं मॉड्यूलो ऑपरेटर। ये मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या करता है? ये मॉड्यूलो ऑपरेटर हमें रिमाइंडर देता है। जैसे कि हमने डिवीजन का काम किया तो हम कहते हैं जी 10 / 5, और देखें तो इसका रिमाइंडर कितना बचा? हमारे पास 0। तो ये हमारा एक मॉड्यूल ऑपरेटर है जो कि हमें रिमाइंडर आउटपुट में देता है। इसी तरह से अगर हम कह देते हैं 7 / 5 करें तो हमारे पास कितना रिमाइंडर बचेगा? 2। तो अगर हम इसको स्क्रीन पे जाते हुए देखें और मॉड्यूल ऑपरेटर को यूज करके देखें तो 7 / 5 अगर हम कर रहे हैं तो हमारे पास 2 एज एन आउटपुट आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के इस टेबल को फर्दर देखें तो दो ऑपरेटर्स मैंने पीछे छोड़े हैं जिन पे क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, जिसमें से एक है प्लस प्लस और उसके आगे लिखा है ये कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, और माइनस माइनस यानी कि डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। इसको अगर फर्दर डिटेल में जाके देखें तो हमारे पास अगर एक वेरिएबल है सपोज इंट ए, उसके अंदर मैंने 1 स्टोर किया और मैंने एक स्टेटमेंट लिखी a = a + 1, तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हुए इस तरह से भी लिख सकते हैं a++। ये दोनों स्टेटमेंट्स एक ही काम करेगी, ये a को कन्वर्ट करेगी 2 के अंदर। ये हुआ हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ये दोनों स्टेटमेंट सेम काम कर रही हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद अगर हम फर्दर देखें डिक्रीमेंट ऑपरेटर को, तो हमने इंट a किया 3 और हमने स्टेटमेंट लिखी a - 1, तो a - लिखी या फिर, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स हमारी अगेन सेम है और ये a को कन्वर्ट कर देती हैं 2 के अंदर। और जो ये वाली स्टेटमेंट्स हैं ये हमारे काम कहाँ आती हैं? ये काम आती हैं लूप्स के अंदर। ओके, लूप्स को जब हम फर्दर सीरीज में डिस्कस करेंगे तब इसको डिटेल में देखेंगे। अभी के लिए अगर आपने एक और चीज नोटिस की तो हमारे पास ये जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स थे ये एक ऑपरेंड पे काम कर रहे हैं, और इस एक ऑपरेंड पे काम करने वाले ऑपरेटर को बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर। और पीछे हमने इस तरह के जो ऑपरेटर्स अभी तक अरिथमेटिक देखे हैं वो थे बाइनरी ऑपरेटर्स, जो कि हमारे 2 ऑपरेंड्स पे काम कर रहे थे। यानी कि जो ऑपरेटर हमारा एक ऑपरेंड पे काम करता है ना, उसको हम यूनी ऑपरेटर कहते हैं, और जो 2 ऑपरेंड्स के ऊपर काम करता है उसको हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेटर। अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को अगर फर्दर डिटेल में देखें ना, तो इसमें होता है हमारे पास पोस्ट इंक्रीमेंट और होता है प्री इंक्रीमेंट। पहले हम देखते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट को कि ये क्या होता है। पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि आप पहले उस वेरिएबल की वैल्यू को यूज करो और फिर उसको इंक्रीमेंट करो। ठीक है, जैसे a++ है तो स्क्रीन पे जाके एक एग्जांपल देखते हैं, फिर इसको डिटेल में देखते हैं क्या है। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक वेरिएबल लिया a, उसमें 1 स्टोर करवा दिया, एक वेरिएबल लिया b, उसमें 0 स्टोर करवा दिया, और उसके बाद मैंने b के अंदर ना a के इंक्रीमेंट को स्टोर करवाया, और मैंने आउटपुट किया दोनों की वैल्यूज को। a की वैल्यू को भी मैंने आउटपुट किया और मैंने b की वैल्यू को भी आउटपुट किया। ठीक है, मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख रही हूँ जी b की आउटपुट के लिए। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको रन किया तो मेरे पास आया a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू आई 1। ठीक है जी। अब ये क्यों आई देखते हैं हम क्यों।
ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल लिया इंट ए, उसके अंदर मैंने 1 स्टोर करवा दिया, उसने 1 स्टोर कर दिया ए के वेरिएबल में, बी के अंदर 0 कर दिया। उसके बाद जब मैंने ए प्लस प्लस किया ना, तो उसने क्या किया, पहले ए की वैल्यू को यूज किया, यानी कि 1 को उसने बी के अंदर स्टोर किया, ठीक है। और उसके बाद उसको इंक्रीमेंट किया, इंक्रीमेंट करने का मतलब हुआ कि अब उसने ए की वैल्यू कन्वर्ट कर दिया 2 में, तो उसको जाके ए में उसने 2 कर दिया। तो जब मैंने आउटपुट किया ना ए को, तो वो मेरे पास 2 आया, और मैंने बी को आउटपुट किया 1, क्योंकि वो पहले से इंक्रीमेंट होने से पहले 1 जो है वो हमारे पास बी में स्टोर हो चुका था। होपफुली आपको यहाँ तक जो है ना इसकी समझ आ गई हो। इसी तरह हम प्री इंक्रीमेंट की बात करें ना, तो वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। उसके अंदर क्या करते हैं, जैसे सपोज मैंने कहा प्लस प्लस ए, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो क्या करेगा, अगर मैंने उसी सेम कोड के अंदर ना बी के अंदर प्लस प्लस ए करूंगी ना स्टोर, तो वो क्या करेगा, पहले ए की वैल्यू को चेंज करेगा, ठीक है। यानी कि 1 थी तो 2 करेगा, और 2 करने के बाद उसको वो बी के अंदर स्टोर करेगा, ठीक है। हम इसकी अब आउटपुट देखते हैं स्क्रीन पे जाके क्या करते हैं, कैसे आएगी, ठीक है। ओके जी, तो हमारी जो आउटपुट यहाँ पे आई ए इक्वल टू 2 आ गया और बी इक्वल टू 2 आ गया। तो पहले जब हमने देखा तो हमारे पास ए की वैल्यू जो थी वो 2 थी और बी की वैल्यू 1 थी, ठीक है। अब जैसे हमारे पास वेरिएबल ए में 1 स्टोर है जो हमारी पहली स्टेटमेंट में है, और बी के अंदर 0 स्टोर है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो बी के अंदर है ना, वो हम प्री इंक्रीमेंट के थ्रू ए की वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। वो क्या करेगा, वो पहले ए की वैल्यू को अपडेट करेगा, यानी कि 1 से 2 कर देगा, यानी +1 कर रहा है, इंक्रीमेंट कर रहा है, वो उसको 2 करके ए की वैल्यू को भी उसने 2 बना दिया, ठीक है। उसके बाद वो क्या कर रहा है, यही 2 अब अपडेट कर रहा है बी के अंदर, तो बी की वैल्यू भी 0 से हो जाएगी हमारे पास 2। तो हमारे पास इस केस के अंदर प्री इंक्रीमेंट वाले केस में ए हो गया 2 और बी हो गया 2, ठीक है। यहाँ तक अब आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब आपको स्क्रीन के अंदर ऊपर जो है ना वो एक क्वेश्चन नज़र आ रहा है, ये बड़ा फेमस एक इंटरव्यू क्वेश्चन है। ये आउटपुट आपसे पूछी जाती है कि भाई इस कोड की क्या आउटपुट है, तो वो आउटपुट जो है वो पहले तो स्क्रीन को पोस्ट करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको क्या समझ आ रहा है, कि जितना आपने अभी तक कॉन्सेप्ट समझा उसके मुताबिक क्या आउटपुट आनी चाहिए इसकी। और अगर नहीं समझ आई तो मैं ऊपर लिंक में आपको शॉर्ट वीडियो का लिंक दे देती हूँ इसी क्वेश्चन से रिलेटेड, उसको देखें। वहाँ पे मैंने इसको डिटेल में समझाया हुआ है कि इसको किस तरह से इसका आउटपुट आ रहा है और क्या आपका रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। सो ओके, अरिथमेटिक के अंदर जो हमारा लास्ट ऑपरेटर है डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जस्ट लाइक इंक्रीमेंट, यहाँ पे हमारी वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। इंक्रीमेंट में इंक्रीज हो रही थी, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी, और इसी तरह से पोस्ट और प्री डिक्रीमेंट्स होते हैं। और यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का टेबल। अब हम अपने जावा के नेक्स्ट ऑपरेटर्स की तरफ चलें, तो वो हैं जी हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स। ये ऑपरेटर्स जावा में बहुत यूज़फुल होते हैं दो वेरिएबल्स का आपस में रिलेशन बताने के लिए, और इनका रिजल्ट आता है बुलियन वैल्यू में ट्रू या फॉल्स की सूरत में, जो कि बहुत सी कंडीशनल स्टेटमेंट में आपको बहुत काम आने वाले हैं। स्क्रीन पर कुछ रिलेशनल ऑपरेटर्स आपको नज़र आ रहे हैं। अब हम प्रोग्रामिंग स्क्रीन पर चल के समझते हैं कि ये ऑपरेटर्स क्या हैं। लेट्स स्टार्ट विद इक्वल इक्वल टू। अब मैं स्क्रीन पे गई, मैंने एक वेरिएबल लिया इंट ए इक्वल टू 10, ठीक है। मैंने एक और वेरिएबल लिया बी नेम का, इंटीजर टाइप का, और मैं इसमें ले रही हूँ वैल्यू 12, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वाली लाइन के अंदर इनको कंपेयर करके देखती हूँ। मैं कहती हूँ ए इक्वल इक्वल टू बी है कि नहीं, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं कि नहीं, और उसने कहा फॉल्स, क्योंकि 10 और 12 है। अगर यही दोनों की वैल्यू 10 होती तो इसका रिजल्ट आता ट्रू। अब नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारे पास नॉट इक्वल टू। अब मैं यहाँ स्टेटमेंट में चेंज करके इसको नॉट इक्वल टू करती हूँ, और उसके बाद मैं इसको रन करके देखती हूँ कि जी मेरा रिजल्ट क्या आता है, ठीक है। अब यहाँ क्योंकि ए और बी इक्वल नहीं है तो मेरा रिजल्ट आ गया ट्रू, ठीक है। यानी कि ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। क्यों? क्योंकि ए में मेरे पास 10 वैल्यू है और बी के अंदर मेरे पास 12 वैल्यू है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के वैल्यूज इक्वल नहीं है, ठीक है। इस वजह से मेरा रिजल्ट जो है वो ट्रू आ रहा है। टेबल को फर्दर देखें तो हमारे पास ग्रेटर देन का साइन है, इक्वल टू का साइन है, जो कि देखते हैं कि ए ग्रेटर है कि नहीं, बी से लेस है कि नहीं। तो इसके सेकंड लास्ट ऑपरेटर को देखिए, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये दो चीज़ों को चेक करेगा। स्क्रीन पर जाके मैं ए और बी के इस रिलेशन को चेंज करती हूँ, और ग्रेटर देन इक्वल टू करके जब मैं रन करूँगी तो फॉल्स आएगा। क्यों? क्योंकि ए जो है ना तो बी से ग्रेटर है और ना ही इक्वल टू है। अब मैं ए को कन्वर्ट करती हूँ 12 में और दोबारा रन करूँ तो ये अब ट्रू आएगा, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, सही है। अब अगर ए ग्रेटर भी होगा बी से तो भी इसका रिजल्ट ट्रू आना चाहिए। तो 13 किया और रन किया तो ट्रू आया। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेटर है वो है लेस देन इक्वल टू, जो कि चेक करेगा कि लेस है या इक्वल है, तो वो ट्रू में उसका रिजल्ट देगा। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट ऑपरेटर्स की बात करें जावा में, तो वो है लॉजिकल ऑपरेटर्स। अच्छा, इन ऑपरेटर्स में ना हम दो स्टेटमेंट्स को देखते हैं, जैसे एंड और नॉट। हमारे पास तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स नजर आ रहे हैं। एंड की केस के अंदर अगर दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी तो ही ट्रू आंसर आएगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा स्टेटमेंट 1 सही है, एक है मेरे पास स्टेटमेंट 2। अगर स्टेटमेंट 1 हमारी ट्रू है और
स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है तो इसका रिजल्टेंट हमारे पास ट्रू आएगा, ठीक है। अब अगर हम अगेन देखते हैं, एक हमारे पास स्टेटमेंट 1 है और एक मेरे पास है जी स्टेटमेंट 2, ठीक है। और मेरी स्टेटमेंट 1 जो है ये ट्रू है और 2 जो है ये फॉल्स है, तो इसका रिजल्ट फॉल्स आएगा, यानी कि हमें दोनों ट्रू चाहिए, ठीक है। तो हमारा रिजल्ट ट्रू आएगा। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें ना, तो मैं कहती हूँ कि 4 इज मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है। और ये मेरी स्टेटमेंट जो है ना ये ट्रू है, ठीक है। और एक मैं स्टेटमेंट और लिखती हूँ, मैं कहती हूँ 8 इज मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है। जब मैंने ये स्टेटमेंट लिखी तो मेरा ये स्टेटमेंट भी मेरी ट्रू है, तो ठीक है। इसका जब मैं रिजल्टेंट देखूंगी ना तो ये मेरा रिजल्टेंट आना चाहिए ट्रू, ठीक है। अब अगर प्रोग्रामिंग टर्म्स में देखें ना स्क्रीन पे जाके, तो क्या मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, मैं एक वेरिएबल और ले रही हूँ सी, ठीक है, एज एन एग्जाम्पल, और मैंने उसकी वैल्यू रख दी 10, सही है। अब मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट बनाती हूँ, मैं कहती हूँ ए जो है ना वो बी से ग्रेटर है, ठीक है। और एंड लगा के मैं एक और स्टेटमेंट यहाँ पे बनाती हूँ और वो मैं लिखती हूँ कि बी जो है ना वो सी से ग्रेटर है, ठीक है। तो ये मेरी दोनों स्टेटमेंट्स जो है इंडिविजुअली ट्रू हैं, तो रिजल्टेंट मेरे पास ट्रू आ गया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट ऑपरेटर है ये और ऑपरेटर है। और के केस में अगर हमें दोनों स्टेटमेंट्स में से एक भी ट्रू मिल जाए ना तो हम उसे ट्रू मानेंगे, ठीक है। जैसे अगर अब मैं देखूं, मेरे पास एक स्टेटमेंट 1 है, एक स्टेटमेंट 2 है, ठीक है। अगर मेरी स्टेटमेंट 1 ट्रू है और 2 फॉल्स है ना, तो भी इसका रिजल्टेंट हमारे पास ट्रू आएगा, दोनों में से एक ट्रू होना मस्ट है, ठीक है। इसी तरह से मल्टीपल अगर स्टेटमेंट्स हो, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 एंड स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4 और इसी तरह से मैं सो ऑन हो, तो इसमें से अगर मेरी स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, 2 फॉल्स है, 3 फॉल्स है और 4 अगर ट्रू हुई ना, तो मेरा रिजल्टेंट इसका ट्रू आ जाएगा, यानी कि वो जब तक उसे ट्रू नहीं मिलेगा वो फाइंड करेगा और ट्रू मिलते ही वो हमें रिजल्टेंट के तौर पे ट्रू दे देगा, ठीक है। अब हम इसका एक टेबल देखते हैं और इसको मजीद समझते हैं। अच्छा, अब टेबल में देखिए मेरे पास स्टेटमेंट 1 और 2 है, जिसमें मैंने फर्स्ट में देखा है कि दोनों ट्रू है, तो एंड के केस में मेरा इसका रिजल्ट ट्रू आएगा क्योंकि दोनों के ट्रू आना चाहिए। सेकंड में हमारे पास एक ट्रू एक फॉल्स है, तो एक भी फॉल्स है तो हमारे पास आंसर जो है वो फॉल्स आ जाएगा इन द केस ऑफ एंड, ठीक है। अब अगेन एक हमारे पास स्टेटमेंट फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आया एंड के केस में, दोनों फॉल्स हैं तो फिर तो फॉल्स होगा ही होगा, ठीक है। और के केस में चूंकि एक भी स्टेटमेंट ट्रू होगी तो ट्रू होगा, तो यहाँ पे तो दोनों ट्रू है, फर्स्ट केस में तो ट्रू आ गया, ठीक है। सेकंड के अंदर हमारे पास एक ट्रू है, स्टेटमेंट 1, तो आंसर ट्रू आ गया, ठीक है। और फिर आगे अगले केस में भी हमारे पास एक ट्रू है तो आंसर ट्रू आ गया, ठीक है। और फोर्थ वाले स्टेटमेंट के अंदर दोनों फॉल्स हैं तो हमारा आंसर फॉल्स आएगा, ठीक है। कि इंटरव्यू क्वेश्चंस के अंदर या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम क्वेश्चंस के अंदर इस तरह के टेबल्स जो है आ जाते हैं, सो दैट इज अ गुड थिंग कि आप इस चीज को समझ लें, ठीक है। अब अगर हम अगले ऑपरेटर की तरफ चले ना, तो अगला ऑपरेटर है हमारे पास नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर क्या करता है कि हमने कहीं एंड यूज किया हुआ है या और यूज किया हुआ है, या कोई भी स्टेटमेंट सिंपल है विदाउट दोज ऑपरेटर्स, आपका कोई सिंपल कोई भी स्टेटमेंट है वो अगर ट्रू आ रही है ना, तो उसके साथ एक नॉट का ऑपरेटर लगाया हुआ है, तो वो उसको अगेन रिवर्स करके फॉल्स कर देगा, ठीक है। या फिर अगर उसका रिजल्टेंट अगर फॉल्स के तौर पे आ रहा है ना हमारी पिछली स्टेटमेंट का, तो वो उसको रिवर्स करके ट्रू कर देगा, ठीक है। अब स्क्रीन पर जाते हैं और देखते हैं कि इसकी एक एग्जाम्पल नॉट की कि क्या होगी। अब जैसे प्रीवियस कोड के ऊपर ना मैंने ये एक स्टेटमेंट लिखी हुई थी जो कि ट्रू थी, मैंने इसको रन किया ट्रू, ठीक है। अब मैंने इसके ऊपर एक पेरेंथेसिस और डाला, एक ब्रैकेट और डाला, और डालने के बाद मैंने इसके साथ ऑपरेटर लगाना है अब नॉट का, ठीक है। ये क्या करेगा, इस ट्रू को रिवर्स कर देगा फॉल्स के अंदर। रन किया तो ये देखें ये फॉल्स आ गया, ठीक है। ये इस तरह से हमारा काम करता है नॉट ऑपरेटर, ठीक है। यहाँ तक हुए जी जावा के हमारे सारे ऑपरेटर्स कंप्लीट। अब आगे सीरीज में हम इनको यूज़ करेंगे, फर्दर देखेंगे क्या क्या होता है। सो स्टे कनेक्टेड। फॉर नाउ आई एम साइनिंग आउट।